बहुत समय पहले पवित्र भूमि मथुरा में एक शक्तिशाली परंतु क्रूर राजा राज्य करता था। उसका नाम था कंस। वह वीर और बलशाली था, परंतु उसके हृदय में अंधकार भरा था, अहंकार और भय से भरा हुआ। फिर भी एक व्यक्ति थी जिसे वह सच्चे मन से प्रेम करता था, उसकी बहन देवकी। देवकी के विवाह के दिन मथुरा नगरी आनंद और उत्सव से गूंज उठी। गलियां फूलों से सजी थीं, शंखनाद आकाश में प्रतिध्वनित हो रहे थे और लोग नाचते गाते अपनी राजकुमारी के विवाह का उत्सव मना रहे थे। जब कंस स्वयं अपने बहन और बहनोई वासुदेव को रथ में बिठाकर विदा कर रहा था, अचानक आकाश में एक गूंजती हुई दैवीय आवाज सुनाई दी। हे कंस, तेरी बहन देवकी की 8वीं संतान ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। ज्यों ही यह वाणी गूंजी, कंस का हृदय भय से कांप उठा। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और प्रेम भय में बदल गया। भय ने उसे निर्दयी बना दिया। क्रोध और आतंक में वह अपनी तलवार खींचकर देवकी को मारने ही वाला था, परंतु वासुदेव शांत और बुद्धिमान आगे बढ़े और बोले, हे राजन, तुम वीर हो, धर्मात्मा हो, अपनी ही बहन के रक्त से अपने हाथों को कलंकित मत करो। मैं वचन देता हूं, देवकी से जन्म लेने वाला हर शिशु मैं स्वयं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस कुछ पल सोचता रहा और फिर अपनी तलवार नीचे कर दी, परंतु उसके मन में संदेह और भय का बीज अंकुरित हो चुका था। भय का कारागार दिन वर्षों में बदल गए। देवकी की मातृत्व की खुशी बार बार टूटती रही। हर बार जब वह संतान को जन्म देती, कंस आता, निर्दयी, पत्थर दिल और अपने ही हाथों उन नवजात शिशुओं की हत्या कर देता। इस प्रकार 6 संतानों का अंत उसी के हाथों हुआ। लेकिन 7वीं संतान के समय दैवीय शक्ति ने लीला रची। देवकी के गर्भ में पल रहा शिशु रहस्यमय रूप से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। वही बालक आगे चलकर बलराम कहलाया, श्री कृष्ण का बड़ा भाई। अब देवकी के गर्भ में 8वीं संतान आई और तभी वातावरण बदल गया। कारागार में मधुर सुगंध फैल गई, पहरेदारों की आंखें भारी होने लगीं और देवकी वासुदेव के मन में एक अद्भुत शांति उतर आई। दिव्य जन्म मध्य रात्रि थी। बादलों ने चांद को ढक लिया था, बिजली आकाश में चमक रही थी। तभी स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। मैं इस धरती पर जन्म ले रहा हूं, कंस जैसे अधर्मी का अंत करने और धर्म की रक्षा हेतु। अब मुझे यमुना पार करके गोकुल ले जाओ। वहां नंद और यशोदा के घर मुझे छोड़ दो और उनकी नवजात पुत्री को यहां ले आओ। यह कहकर भगवान विष्णु ने नीलवर्ण शिशु के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों सी सुंदर थीं और मुस्कान में संपूर्ण सृष्टि की शांति झलक रही थी। यमुना पार की यात्रा कारागार के भारी दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वासुदेव के हाथों की बेड़ियां स्वयं टूट गईं। वासुदेव ने बालक को अपनी गोद में उठाया और वर्षा वज्रपात के बीच कारागार से बाहर निकले। ऊपर आकाश में शेषनाग अपने विशाल फनों से उन्हें ढककर चल रहे थे। यमुना के तट पर पहुंचते ही जल उफान मारने लगा, पर जब वासुदेव के चरण उस जल में पड़े तो नदी ने रास्ता बना दिया। वह सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंचे, जहां यशोदा और नंद गहरी नींद में थे। वासुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा के बगल में सुलाया और उनकी पुत्री को उठाकर कारागार लौट आए। भविष्यवाणी का सत्य प्रातःकाल होते ही खबर फैल गई, देवकी ने संतान को जन्म दिया है। कंस भय और बेचैनी से कांपता हुआ तुरंत वहां पहुंचा। उसने बालिका को देवकी की गोद से छीन लिया, परंतु उसी क्षण वह शिशु उसके हाथों से छूटकर दिव्य देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मूर्ख कंस, जो तेरे मृत्यु का कारण बनेगा वह तो पहले ही जन्म ले चुका है, कहीं और यह कहकर देवी आकाश में विलीन हो गई। कंस का चेहरा भय से पीला पड़ गया। आनंद का प्रभात उधर गोकुल में वातावरण आनंद से भर गया। चारों ओर मधुर राग बजने लगे, गोपियां झूम उठीं और बाल कृष्ण की मनमोहक मुस्कान से पूरी सृष्टि आलोकित हो उठी। गोकुलवासी नहीं जानते थे कि यह साधारण बालक नहीं, स्वयं परब्रह्म परमात्मा अवतरित हुए हैं, धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए।